रजब भट्ट नदीम नानी वाले ने तो नोटिस को मानने से ही इनकार कर दिया है। उन्होंने किया तो हाँ, सामने तो नोटिस कोई मिल ही नहीं। जब तो उन्होंने ये कहा कि ये ना ही ये नोटिस मुझे घर पे कभी रिसीव हुआ है, ना ही मुझे मिला है, तो मुझे नहीं पता ये नोटिस असली है, फेक है, अच्छा। क्या है। एनसीसी ने कहा था कि आपने नोटिस का जवाब जवाब देना देना है है। और पेश होना है। इन्होंने उल्टा लेटर लिख दिया एनसीसीआईए को। अच्छा, अस्सलाम अच्छा वालेकुम, वो मैं हूं आपका मेजबान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। आजकल यूट्यूबर्स जो हैं खासी मुश्किलात में नजर आते हैं। पहले डकी भाई, उसके बाद काफ़ी जो यूट्यूबर्स उनके नाम सामने आए, इकरा कंवल का नाम सामने आया, मुदस्सर का नाम सामने आया, अनस अली का नाम सामने आया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक तो नदीम नानी वाला है, दूसरा रजब भट्ट है। उनको भी नोटिस जारी किए गए थे। हमारे साथ हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मौजूद है वकास अवान साहब। इनसे बात करते हैं कि जी ये ऊंट जो है किस करवट बैठने वाला है गैम्बलिंग का। और सर, बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे बताइएगा, रजब भट्ट और नदीम नाने वाले का भी इसमें नाम शुमार होना शुरू हो गया, नाम आना शुरू हो गया। शुक्रिया नातिक भाई। बेसिकली कहानी कुछ यूँ है कि जब एनसीसीआईए ने इस इंक्वायरी को शुरू किया तो सबसे पहले डकी भाई को अरेस्ट किया। उसके बाद जो एडिशनल डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि हम इस तफ्तीश के दायरा कार को बढ़ा रहे हैं। तो उस तफ्तीश के दायरा कार में फिर जो दीगर यूट्यूबर थे वो इसकी जद में आए। रजब भट्ट की बात कर लें, अंसली की बात कर लें, नदीम नानी वाला, इकरा कंवल, ये सब इस एनसीसीआईए के रडार पर आ गए। फिर एनसीसीआई ने कुछ नोटिस जारी किए कुछ यूट्यूबर्स को। उसमें नदीम नानी वाला, इकरा कंवल, रजब भट्ट और अंसली शामिल थे। और ये कहा गया था कि आप अपना रिप्लाई जमा करवाएं। अगर रिप्लाई जमा नहीं करवाएंगे तो हम आपके खिलाफ जो है वो ये समझेंगे कि आपके पास अपने डिफेंस के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद हुआ कुछ यूं कि कल जो 9 तारीख जो गुजरी है, 9 सितंबर, वो आखिरी दिन था इनका रिप्लाई जमा करवाने का। तो अब कहानी कुछ यूं है कि उन्होंने रिप्लाई तो क्या ही जमा करवाना था, उल्टा उन्होंने एनसीसी को एक लेटर लिख दिया है। क्या ये लेटर है? कहानी बड़ी दिलचस्प है। अभी ठीक जो है। इनके वकील है मियां अली शफाक साहब, अच्छा, बड़े मैं उस पर भी आऊँगा। पहले आपको पता है कि जो इकरा कंवल है उन्होंने भी अपना जवाब जमा करवाया था। क्या उससे मिलता-जुलता ही जवाब इस बार है? नहीं, मिलता जुलता जवाब नहीं है। इकरा कंवल ने तो बाकायदा रिस्पॉन्स दिया था, उन नोटिस को ऑन किया था जो एनसीसीआई ने भिजवाए थे। ठीक है। रजब भट्ट नदीम नानी वाले ने तो नोटिस को मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने किया तो हाँ, सामने तो नोटिस कोई मिल ही नहीं। जब नोटिस ही नहीं मिला तो हम कहाँ पेश हों। अब उनके जो वकील है मियां अली शफाक साहब, उन्होंने एक बड़ा पैंतरा जो है उसे अब मारा है। और ये जो कल की जो तारीख में जो लेटर लिखे हैं वो लेटर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आपको पढ़ जी, के जी, भी सुना बिल्कुल, देता हूँ कि बिल्कुल। वो लेटर है क्या। एडिशनल डायरेक्टर को ये लेटर अच्छा, लिखा है। ये किसकी तरफ से लिखा गया? ये लेटर रजब भट्ट की और नदीम नानीवाला की तरफ से सेम ही है। एनसीसीआई को लिखा गया अच्छा, है। ठीक है। एनसीसीआई ने कहा था कि आपने नोटिस का जवाब जवाब देना देना है है। और पेश होना है। हुँ। इन्होंने उल्टा लेटर लिख दिया एनसीसीआई को। अच्छा। अच्छा, वो लेटर में क्या लिखते हैं, उन्होंने कहा जी, रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ एनसीसीआई नोटिस सर्कुलेटिंग ओवर सोशल मीडिया। उन्होंने कहा कि कुछ नोटिस जो है वो मेरे नाम से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं, उसकी मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। दोनों ने? दोनों ने। अच्छा। अच्छा जी, अब ये लिखते क्या है जी कि मेरा नाम रजब अली भट्ट है और ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, यानी कानून की जो पासदारी करने वाले शहरी हैं। तो उन्होंने कहा जी पिछले चंद दिनों से कोई मेरे नाम से कोई सोशल मीडिया पर जो एनसीसीआई का नोटिस है वो सर्कुलेट कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि ये ना ही ये नोटिस मुझे घर पे कभी रिसीव हुआ है, ना ही मुझे मिला है, तो मुझे नहीं पता ये नोटिस असली है, फेक है, अच्छा। क्या है। ठीक है, इसमें अब जो रजब भट्ट हैं उनके वकील ने आगे ये लिखा है कि अगर एनसीसीआई वाकई कोई इंक्वायरी कर रहा है तो हमें बताए। अगर वाकई एनसीसीआई को हमसे कोई चीज रिक्वायर्ड है तो भी हमें बताए। यानी उन्होंने ये जो नोटिस, पहला नोटिस था ना एनसीसीआई का, उसको मानने से इनकार कर अच्छा दिया। विकास भाई, मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है, कल मैंने आंखों के सामने से एक वीडियो गुजरी है रजब भट्ट की, जिसमें वो अपनी मदर से कॉल पे बात कर रहे थे और उनकी मदर कहती हैं कि जी बेटा एक नोटिस आया हुआ है। और उसके बाद उनके कज़न है मेरे ख्याल से सलमान, तो वो बताते हैं कि ये एनसीसीआई की जानिब से ये नोटिस आया हुआ है। आप कह रहे हैं उनको नोटिस नहीं मिला? भाई ये देखो, ये मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, रजब अली भट्ट जी। हैविंग सीएनसी फलाना फलाना ठीक फलाना। है। ठीक है, ये देखें, ये जो नोटिस का जो उन्होंने रिप्लाई दिया है वो ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये स्क्रीन पे। तो इसमें जो चीज लिखी है वो मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक अब है। रजब भट्ट ने अपनी वालदा से क्या कहा क्या नहीं कहा वो उनका मैटर है, लेकिन जो कानूनी बात है, जो चीज ऑन द रिकॉर्ड है, जो चीज ऑफिशियली हमारे सामने आई है वो मैं हमने आपके उससे बात सामने करनी है। हमने इस ठीक पर है। बात करनी है। इसमें वो लिख रहे हैं कि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ और मुझे पता चला है कि एक सो कार्ड नोटिस, उन्होंने कहा सो कार्ड का सो मतलब है कॉल। अच्छा। नाम निहाद नोटिस अच्छा। अपना जी, फॉर अटेंडेंस ऑफ अंडर 160 CRPC
यानी कि जो उनका कोई लॉ है उसके तहत ये जो नोटिस एक सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जो है वो चल रहा है। तो मुझे ये क्लेरिफाई किया जाए कि क्या ये नोटिस वाकई मुझे मिला है, क्योंकि मेरे एड्रेस पर आज के दिन तक कोई नोटिस नहीं आया। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि प्लीज आप क्लेरिफाई करें इस चीज को कि क्या आपको मेरे नाम पे कोई नोटिस है। सिर्फ ये ही नहीं, आगे ये लिखते हैं जी अपने जो उन्होंने लेटर लिखा है एनसीसीआई को, उसमें ये लिखते हैं कि this is the further request that the information and the record of all pending FIRs, inquiry, complaint registered with the NCCIE across the Punjab against our client Rajab Ali Bhatt, son of Muhammad Afzal Bhatt, having CNSA फलाना फलाना may kindly be provided। यानी वो कह रहे हैं कि अगर रजब भट्ट के खिलाफ NCCIE में पूरे पंजाब में कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, कोई बताया मैं। FIR है, तो वो भी बताएं। आगे लिख रहे हैं जी, our client is not only nominated, also if our client is involved through supplementary statement on the disclosure of any co-accused is currently required by your department। अब ये बड़े दिलचस्प है। अब यहाँ पर मैं आपको लेके चलूंगा वो जो डकी भाई का जो जिस्मानी रिमांड पेपर का जो एक हिस्सा था ना, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उसमें लिखा था कि डकी भाई ने कुछ मुल्जिमान की निशानदेही की है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर किसी शरीक मुल्ज़म ने किसी ज़िमनी बयान में हमें नॉमिनेट किया या बताया तो वो भी हमें एनसीसीआई हमें बताए। ठीक है, यानी ये मतलब कि उसको पूछना, लेके अच्छा पूछना चाह रहे हैं कि कि भाई हमारा नाम तो नहीं लिया। नाम तो नहीं लिया। सही। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। तो उन्होंने कहा जी आइन का आर्टिकल फलाना फलाना के तहत जो है आर्टिकल 4, 9, 10A, 10 के तहत जो है वो हमारा राइट है फेयर ट्रायल का। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि आप हमें बताएं कि हमारे खिलाफ कोई इंक्वायरी तो नहीं पेंडिंग, कोई किसी तरह की। ये नहीं कि सिर्फ ये जो जुए की प्रमोशन वाली बात हो रही है, बात यहाँ पर हो रही है कि इसके अलावा कोई FIR है, इसके अलावा कोई NCCIE को हमें कोई हमसे कुछ रिक्वायर्ड है, कोई रिकॉर्ड चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हमें बताएं, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने वो जो NCCIE का नोटिस है उसको उन्होंने सो कॉल्ड कहा कि ये नाम निहाद नोटिस है। उन्होंने कहा ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट अच्छा, कर रहा उसका है। रीजन मैं आपको बता देता हूँ ना। उसका रीजन ये भी तो हो सकता है कि FIR, आपको पता है कि एक मुदस्सिर को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उसके ऊपर FIR दी गई, पहले तो कोई FIR नहीं दी गई। तो ये भी तो रीजन हो सकता है कि हम जाएंगे वहां पर तो हमें भी पकड़ लेंगे, बाद में FIR दे देंगे। नहीं तो वो उसका तरीकेकार होता है ना, आप प्री अरेस्ट बेल करवा के भी जा सकते हैं। लेकिन उनके जो वकील है मियां अली शफाक, वो बड़े नामी ग्रामी वकील है पाकिस्तान के, और इस तरह के केसेस को वो थ्रू आउट अपने करियर में डील करते आए हैं। तो ये उनकी एक हिकमत अमली है। हिकमत अमली हो सकती है कि यार अभी फिलहाल इस नोटिस को डिसऑन करते हैं, दोबारा उनको लेटर लिखते हैं, वो हमें कुछ बताएंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। यानी कि वो इस केस को थोड़ा सा ना वो लिंगर ऑन खींचना चाह रहे हैं, इसको वो च्युइंगम की तरह जैसे मतलब खींचा नहीं डिटेल जाता, निकालना चाह रहे हैं अंदर से। डिटेल निकालना चाह रहे हैं, खंगालना चाह रहे हैं कि यार इसमें से निकलता क्या है। ये उन्होंने बेहतरीन चाल अपनी चली है। उन्होंने उन जो नोटिस हैं जो नदीम नानीवाला को हुआ, जो रजब भट्ट को हुआ, उसको तो डिसऑन किया, लेकिन जो इकरा कबूल को जो नोटिस हुआ था उसको उन्होंने ऑन किया और उसका रिप्लाई भी जमा करवाया। उस रिप्लाई में ये कहा था कि इकरा कबूल अभी प्रेग्नेंट है और बीमार है, उनकी डिलीवरी भी करीब है, तो वो अभी पेश नहीं हो सकती, उनको 2 माह का वक्त चाहिए। वहां पर उन्होंने टाइम गेन कर लिया, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने नोटिस को डिसऑन कर दिया। ठीक है। ठीक है, अब NCCIE जो है वो अब इस नोटिस का जो लेटर जो लिखे हैं इनके वकील ने मियां अली शफाक साहब ने, उनका जवाब जो देगी आप इदारे का इख्तियार है। बेसिकली 3 नोटिस तक होता है कि 3 नोटिस तक आप इंक्वायरी स्टेज जो है वो 3 मरतबा अगर कोऑपरेट नहीं करता तो फिर इनके NCCIE के पास ये राइट होता है कि वो मुल्ज़म के खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। तो फिलहाल उन्होंने इस नोटिस को जो NCCIE के नोटिस अच्छा, है मेरा उसको सवाल मानने से इनकार मेरा कर सवाल दिया। आपसे ये है कि अगर बात करें रजब भट्ट की, नदीम नानी वाले की, और एक और मैं नाम ले लेता हूँ डकी भाई, इन तीनों का केस जाहिर सी बात है कि उसकी उसी गैमलिंग में चल रहा है ना, गैमलिंग के हवाले से इनको नोटिस जारी हुए हैं। तो क्या लगता है कि इनका केस डकी से मुख्तलिफ होने वाला है या यार उसमें जो एक लाइन लिखी है ना, ये जो इनके लेटर में, वो जो मैंने लाइन आपके सामने पहले पढ़ी है, जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर किसी गिरफ्तार मुल्जिम ने कोई ज़िमनी बयान दिया हो हमारे खिलाफ और ये कहा हो कि यार ये बंदा भी इसमें शामिल है, तो वो भी हमें बता दें पहले ही, ताकि ठीक है। हम अपनी तैयारी कर लें। अब फिर वही बात मैं करूंगा कि उस एक जो तीसरा या चौथा रिमांड था शायद डकी भाई का, जिसमें रिमांड पेपर में लिखा होता कि डकी भाई ने कुछ मुल्जिमान की निशानदेही कर दी है और उस निशानदेही की रोशनी में हमने कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तार करना है। ठीक है, अब आप दोनों चीज़ों को लिंक कर लें
इस लेटर को और उस मतलब रिमांड डबल पेपर बंदी को। बता रहे तो हो। उसका मतलब ये है कि रजब अगर डकी डकी भाई ने ने हमारा कुछ नाम ना लिया है, कुछ तो हाँ, ऐसा है जिसकी पर्दादारी अभी तक की जा रही है, लेकिन चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं, मजीद भी सामने आएंगी और आने वाले दिन जो है वो इस केस को मजीद दिलचस्प बनाएंगे। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हो सकता है कि डकी ने नाम ना लिया हो। ये भी मुमकिन है। हाँ, ये भी, अब यही तो पूछा है मियां अली इशफाक ने। अगर अगर उन्होंने हम्म, कहा कि इफ का जो लफ्ज जब इस्तेमाल हो गया, इसका मतलब है कि अगर किसी मुलजिम ने कोई नाम ले दिया मेरा, तो वो भी बता दे मुझे, सिर्फ जुए की ही नहीं, अगर कोई और एफआईआर, कोई और इंक्वायरी, अच्छा, कोई और पेंडिंग। एनसीसीआई का जवाब क्या होने वाला है आगे? यार ये तो एनसीसीआई इसमें दो तीन तरह के जवाब दे सकती है। एक तो वो इस लेटर पर जवाब नहीं भी दे सकती, ये भी उनका राइट है। अच्छा, ठीक है, वो कोई मतलब कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, वो एक और नोटिस जारी कर देंगे। ठीक है, और ये कह दें कि 9 तारीख को जो आपको नोटिस दिया था उसमें आप अपीयर नहीं हुए, तो ये हम आपको एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप पेश होकर जो है वो शामिल तफ्तीश हों और उसको क्लियर करवाएं। अगर नहीं होंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। एनसीसीआई जो है वो अपना काम करती रहेगी साथ साथ, लेकिन अगर वो इसका रिप्लाई दे देते हैं इस लेटर का, तो उसमें ये बता भी सकते हैं कि यार ये इंक्वायरी पेंडिंग है, इस मामले पे आपसे इंक्वायरी करनी है, हम ये दोबारा आपको ये अच्छा, लेटर दे रहे हैं। ये जो आपने लेटर पढ़ा है, ये नदीम नानीवाली की जानिब से और रजब भट्ट की जानिब से सेम हाँ, सेम वर्डिंग का सिर्फ इस्तेमाल किया सिर्फ गया है उस नाम लेटर में, चेंज है, सिर्फ नाम चेंज है, पैटर्न सेम है। जिसमें एनसीसीआई ने किया था हाँ, नोटिस में। सिर्फ इन लेटर पे नाम चेंज है, एड्रेस चेंज है, लेकिन जो पैटर्न है लेटर के वो हम्म, सेम है, एक जैसे हैं। ठीक है, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी, अभी तक जो है आपको बता दें, कहानी ये है कि रजब भट्ट को एक नोटिस जारी हो चुका है, जो 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 उन्होंने एप्लीकेशन पढ़ी है, जो जवाब पढ़ा है, उसके बकौल उनको जो नोटिस नहीं मिला। अब देखना आगे ये है कि एनसीसीआई दोबारा नोटिस करती है या एनसीसीआई उस नोटिस का जवाब देती है। जी, मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।